સાથે શારદા એનર્જીના ડાયરેક્ટર અને सीएफओ पदम कुमार जैन जोड़ाई रहा है। सर जी, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। एंड सबसे पहले शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड ऑब्वियसली हम देख रहे हैं स्टील प्राइस में एक बढ़ोतरी हुई है। फिर से एक बार थोड़े से प्राइस जो हैं वो वॉलेटाइल होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि किस प्रकार के डिमांड आप देख रहे हैं ऑन ग्राउंड, और जिस प्रकार के प्राइस की अभी स्थिति है, क्या बिजनेस अपडेट रहेगा, इसके साथ हम चर्चा की शुरुआत करें सर। हाँ जी, धन्यवाद और नमस्कार। अ, अभी ऑन ग्राउंड स्टील की डिमांड तो बहुत अच्छी है और जी। वो इसमें भी आप देखेंगे जो अभी तक का प्रोडक्शन डाटा आया है जुलाई तक का, तो इंडिया में लास्ट ईयर से 9% की ग्रोथ मिली है स्टील में। जबकि ग्लोबल लेवल पे स्टील प्रोडक्शन फ्लैट रहा है। उसको देखते हुए हमने जो ग्रोथ अचीव की है, उससे ये क्लियर है कि डिमांड ग्राउंड पे अच्छी है और उसके बावजूद प्राइस बढ़ रही है, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। तो उसी से लग रहा है कि मार्केट में डिमांड स्ट्रॉन्ग है और पिछले 15-20 दिन में प्राइसेज में लगभग 10% के आसपास की तेजी आई है। ठीक है सर। अब अगर हम देखें, जैसे आपने बताया 10% के हिसाब से थोड़ा सा जो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन था, उसके बाद प्राइस थोड़े से स्टेगनेंट हो गए थे, लेकिन फिर से एक बार बढ़ रहे हैं। सो ये ट्रेंड कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? बिकॉज डिमांड तो रेजिलिएंट है, हम देख रहे हैं कि डिमांड काफ़ी अच्छा है। आपने भी जैसे बताया डिमांड तो अच्छा ही है। तो ऐसे मौके पे क्या आपको लग रहा है आने वाले वक्त में अभी भी ये प्राइस जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं हमें? नहीं, क्योंकि सरकार की तरफ से चुनावी साल होने के कारण सरकार की तरफ से भी जी। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे पुश काफ़ी ज़्यादा है बिल्कुल। और बरसात का सीज़न निकलने के बाद वैसे भी डिमांड थोड़ी-सी स्टील में ज़्यादा आती है। जी। तो यहाँ से लगता है कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। बाकी सप्लाई भी थोड़ी बहुत तो ग्रेजुअली इंक्रीज हो ही रही है मार्केट में, नई कैपेसिटीज भी एडिशंस आ ही रहे हैं, बट स्टिल ठीक है प्राइसेज सर। आर इम्प्रूविंग। डेफिनेटली सर, आपने अच्छे से समझाया। अब ये पैलेट प्राइसेस को लेकर मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे वॉल्यूम्स वगैरह जो है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड ऑफ द ईयर के हिसाब से क्या आप पैलेट प्राइसेस के ऊपर अपडेट देना चाहेंगे, और जो वॉल्यूम्स है वो कैसे आपको देखने मिल रहे हैं यहाँ नहीं, एंड ऑफ द ईयर की प्राइस तो बोलना बहुत मुश्किल रहेगा। स्टील पर? कोमोडिटी जी। में 6 महीने बाद में क्या प्राइस रहेगी, परंतु यदि आप जी। पिछले क्वार्टर से देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में जो 9,100 के आसपास की जो प्राइसेस थी, इस क्वार्टर में वहां से बेटर ही आना चाहिए एवरेज रियलाइजेशन। आज की डेट में तो प्राइस लगभग 10,000 के ऊपर ही चल रही है, 10,300 के आसपास की प्राइस चल रही है पैलेट्स में। अब ठीक है पिछले सर। महीनों में एफ वाई थोड़ी-सी प्राइसेस यस कम सर। रही थी, बट अभी 10,000 है तो जी। लास्ट क्वार्टर से एवरेज विल बी बेटर। आपने डेफिनेटली अच्छे से समझाया सर। अब इसके अलावा ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में मैं समझना चाहूँगा। सो फार FY24 में किस प्रकार के एबिटा वगैरह के साथ हम चल रहे हैं, और साथ ही साथ जो पैसा है वो टाइम टू टाइम हमें मिल रहा है या नहीं, उसके ऊपर भी थोड़ा सा हमें समझाइए। नहीं, बिजली में तो हमारे को पैसा बिल्कुल समय पर मिल रहा है, पूरा पैसा सभी जगह से हमारे को पूरा पैसा एकदम समय पे आ रहा है, कहीं भी डिले नहीं है। हम्म। पूरा पैसा जितनी भी बिजली हमारी जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स वगैरह को सबसे पैसा हमारे को बराबर टाइम पे मिल रहा है। और जहाँ तक परफॉर्मेंस का है तो इस साल में अभी तक जो अगस्त एंड तक हमारा जो पावर जनरेशन है, वो कुल मिलाकर के पावर जनरेशन लास्ट ईयर से इस साल पावर जनरेशन बेटर ही है। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन है कि 250 से 250 करोड़ के बीच का जो एबिटा मिलना चाहिए वो कंफर्टेबली हम अचीव कर लेंगे, ऐसा हमारे को विश्वास है। ठीक है सर। इसके अलावा क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा जो फेरो अलॉय है वो ज़्यादातर तो हम एक्सपोर्ट उसको करते हैं, तो भारत के बाहर क्या स्थिति है वो हमें थोड़ा सा समझाइए। और साथ ही साथ जो हमारा खास थर्ड फेरो अलॉय जो फर्नेस है, SMAL का जो कमेंस हुआ था, वहाँ पे किस प्रकार का परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है अभी फ़िलहाल? फेरोलेज में एक्सपोर्ट में यूरोपियन मार्केट में अभी भी थोड़ा सा स्लगिश है, जी। परंतु मीना रीजन से और मिडिल ईस्ट से डिमांड अच्छी निकल रही है। जी। तो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स ठीक है, परंतु बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड हो वैसा नहीं है। यूरोपियन मार्केट अभी ठंडा, आगे शायद डिपेंड्स कैसा होता है, इसका इफेक्ट क्या रहता है यूक्रेन वार वगैरह का, तो उससे जो जी। भी इम्प्रूवमेंट आ जाए। बट हमारे जहाँ तक एक्सपोर्ट्स हैं रेगुलर जा रहे हैं, हमारे को बहुत ज्यादा वैसा महसूस नहीं हो रहा। सप्लाईज रेगुलर जा रही है एक्सपोर्ट्स में, बट हाँ डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है।
कुछ एरियाज में कम है, बट कुछ एरिया में अच्छी डिमांड निकल रही है। और जहां तक ठीक है कैपेसिटी सर। का है, हमारी तीसरी फर्नेस से जी। हमारा का जो प्रोडक्शन है 40 से 45 हजार टन एडिशनल प्रोडक्शन इस साल में उससे आने की उम्मीद है। परंतु बीच-बीच में क्या होता है, अभी जैसे मर्चेंट पावर की प्राइस जो बाजार में हम पावर बेचते हैं, वहाँ की प्राइस बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि अभी बिजली की डिमांड हमारी कंट्री में पीक पे चल रही है। इतनी डिमांड कभी हुँ। नहीं रही थी। तो उस हिसाब से बिजली की प्राइसेस भी मर्चेंट मार्केट में बहुत अच्छी मिल रही है। तो बीच-बीच में कभी ऐसा होता है कि हम अपना फेरोलेज के प्रोडक्शन थोड़ा-सा कम करके और बाजार में बिजली भी बेच रहे हैं, जहाँ हमारे को अच्छी प्राइस मिल जा रही है। तो उसके कारण हो सकता है ओवरऑल फेरोलेज के वॉल्यूम में थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो जाए, अदरवाइज़ नॉर्मल कोर्स में 40 से 45 हज़ार टन का एडिशनल प्रोडक्शन आएगा एंड 2 लाख टन का हमारा साल भर का जो प्रोडक्शन का हमने जो प्रोजेक्ट किया था, वो उतना प्रोडक्शन हो जाना चाहिए। ठीक है सर, आपने अच्छे से समझाया और साथ ही साथ मैं ये भी समझना चाह रहा था कि अभी फ़िलहाल जो हमारे ब्लेंडेड मार्जिन हैं, वो किस प्रकार के हैं? FY 24 के एबिटा के हिसाब से अगर देखें तो FY 23 के सामने यहाँ पे एक जो है वो किस प्रकार का रिस्पॉन्स अभी सो फार आपको मिल रहा है, ब्लेंडेड मार्जिन्स और एबिटा दोनों के पर्सपेक्टिव से? सर। नहीं, पिछले क्वार्टर में तो लास्ट ईयर से मार्जिन कम ही रहे थे। जी, अब जैसे जी। वापस मार्जिन इंप्रूव होना चालू हुए हैं, तो उम्मीद तो हमारे को है ही है कि ब्लेंडेड मार्जिन यहाँ से इंप्रूव होने चाहिए एंड लास्ट ईयर जैसी परफॉर्मेंस तो आराम से अचीव होनी ही चाहिए। ठीक है सर। और आखिरकार मैं एक डेट के ऊपर सवाल पूछना चाहूँगा, किस प्रकार के डेट के साथ अब हम चल रहे हैं और जो ऑर्डर बुक्स हैं हमारे उसको देखते हुए किस प्रकार की स्थिति यहाँ पर? नहीं, डेट तो हमारे डेट काफ़ी कम है, जो थोड़ा बहुत डेट है मेनली जी। हमारे एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का डेट बचा हुआ है। नेट डेट में देखेंगे तो वो तो कंटिन्यूअसली कम होता ही जा रहा है और जैसे-जैसे हमारे इंटरनल एक्रूअल्स आ रहे हैं, उनसे वो नेट डेट पोज़ीशन इज़ गोइंग डाउन। स्टैंड अलोन तो प्रैक्टिकली डेट हुँ। फ्री है ही। ओवरऑल में भी हमारा डेट देखेंगे और उसमें यदि कैश एंड बैंक बैलेंस और लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स को हटा देते हैं, जो ट्रेज़री इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारे, तो प्रैक्टिकली नहीं के बराबर हमारी बोरोइंग है, बैलेंस शीट में कोई बड़ी बोरोइंग है नहीं। ठीक है सर। और और आखिरी जहाँ तक सवाल जो पेमेंट ये का है तो जी सर, पूरे प्लीज़ पेमेंट हम कंटिन्यू। जी। टाइमली कर रहे हैं, जितने भी पेमेंट्स हैं। अभी हम हुँ। एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं कर रहे, पर सरप्लस अपने पास लिक्विडिटी मेंटेन कर रखी है, क्योंकि अपना एक एक्विजिशन जो पाइपलाइन में उसको देखते हुए वी हैव मेंटेन्ड आवर लिक्विडिटी। तो कोई भी हुँ। लोन का प्रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं, बट ओवरऑल हमारी नेट डेट पोजीशन इज़ वेरी नेग्लिजिबल। मैं वही वही सवाल पूछना चाह रहा था सर, एसकेएस पावर के लिए अब तक में क्या अपडेट, क्योंकि हमने देखा है कि टॉप बिल्डर के तौर पर आप सामने आए थे। कोई अपडेट अभी फ़िलहाल यहाँ पर? नहीं, टॉप बिल्डर के केस में उसके बैंकों ने एनसीएलटी को अप्रूवल के लिए अप्लाई भी कर दिया था। एनसीएलटी में जी। हियरिंग हो गई है। और हुँ। बाद में कुछ दूसरे जो पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ फाइल किए थे ऑब्जेक्शंस वगैरह। परंतु हुँ। क्योंकि बिडिंग बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में हुई है और सबने ऑनलाइन में भी बिड में पार्टिसिपेट किया था, सब ऐसा था। तो उसके बाद उनके पक्ष को भी सुन लिया गया है और एनसीएलटी ने ऑर्डर रिजर्व रख रखे हैं। हमारे को तो उम्मीद है कि हमारे फेवर में बहुत जल्दी फैसला आ जाएगा। तो हियरिंग कंप्लीट हो हुँ। चुकी है, फैसले का इंतजार है। ठीक है सर। बहुत-बहुत शुक्रिया पदम कुमार जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो આપણે વાત કરી